नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आज भी आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आज है 1 अक्टूबर। ये दिन बैंकर्स के लिए ख़ास है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को देते रहता हूँ, जो मुझे आता है, जो मुझे समझता है और जो मुझे लगता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को जानना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या फिर कोई भी कमर्शियल बैंक हो, उन सबको मेरे विचार उन तक पहुँचे, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। कई लोगों ने मुझे ऐसा आग्रह किया था कि सर आप ये वीडियो मराठी में बनाइए, क्योंकि महाराष्ट्र में 450-500 बैंक हैं। तो मैंने ये कहा था कि मैंने शुरुआत तो की थी मराठी में वीडियो बनाने की, लेकिन फिर गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके लिए ये समझना बहुत बड़ा कठिन होता है। हालांकि मैंने ठान लिया है कि मैं कुछ वीडियो मराठी में भी बनाऊंगा, उसी सब्जेक्ट से अलग से बनाऊंगा, लेकिन शायद उसको दिसंबर महीना आ जाएगा, क्योंकि कुछ वीडियो मेरे क्यू में लग चुके हैं, तो उनको रिप्लेस करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन आज जब ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये है 1 अक्टूबर को, और ये दिन ख़ास है। ये दिन सभी बैंकों के लिए ख़ास है, उसकी वजह भी अलग है। एक वजह यह है कि आज से टोकनाइजेशन रिज़र्व बैंक ने लागू कर दिया। बहुत से बड़े वेंडर्स और कुछ बड़ी बैंक ये चाहते थे कि ये टोकनाइजेशन थोड़ा लेट करें, लेकिन रिज़र्व बैंक ने सुना नहीं है। रिज़र्व बैंक ने टोकनाइजेशन आज से जितने भी ऑनलाइन सेल करते हैं उनके लिए आपके डेबिट कार्ड का, जो भी बैंक्स डेबिट कार्ड इशू करती है, उसका टोकनाइजेशन उन्होंने अनिवार्य कर दिया है। ये क्यों किया है? उसकी कुछ वजह हैं। आप तो जानते ही हैं 2016 के डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गए हैं, और उसका दूसरा परिणाम ये आया है कि साइबर क्राइम जो है, ऑनलाइन हैकिंग जो है, वो भी बढ़ गया है। सरकार क्या कर रही है, रिज़र्व बैंक क्या कर रही है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दूंगा। और ये साइबर अटैक होते कैसे हैं, किस लिए होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी कुछ बातें करूंगा। एंड देन ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन द वेब थ्रू विच वी हैव बीन डूइंग लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस, वी हैव बीन ब्राउजिंग थ्रू वेरियस वेब्स। तो जो इंटरनेट है, जो आपको दिखता है, वो वैसा होता नहीं है, और इसलिए ये साइबर क्राइम, इनको अरेस्ट कैसे करें, आप अपने बैंक और आपके ग्राहकों को सेफ कैसे रखें, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर कस्टमर्स। और फिर सरकार ने अचानक डेटा प्रोटेक्शन बिल जो लाने वाले थे उसको पोस्टपोन क्यों किया, और उसका आपके लिए क्या मतलब है, ये 3-4 चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। और आपको ये सोचना है कि आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। इन्फॉर्मेशन बहुत सारी उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल सही ढंग से आप कैसे करेंगे, दिस ऑल्सो आई वुड लाइक टू reiterate. Why tokenization? Why or what is tokenization? This I'll talk little later. First I'll talk about the web, that is internet. ये जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, ये सब इंटरनेट जो आपको दिख रहा है उसको कहते हैं सरफेस वेब। और ये सरफेस वेब के बाद देयर आर सिक्योर्ड नेटवर्क्स विच आर यूज्ड बाय डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि IDBRT का CUG है, क्लोज्ड यूज़र ग्रुप। अभी आप CUG जहाँ पे आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बॉन्ड्स के ट्रेडिंग होते हैं, आप कहीं पे भी बैठे हो, लेकिन आप बॉन्ड मार्केट में NDS के थ्रू सेल परचेस करते हैं, वो जो नेटवर्क है ना, उसको CUG कहते हैं। वो नेटवर्क सिक्योर्ड है, हैकेबल नहीं है, उसको हैक नहीं कर सकते हैं। अब ये जो नेटवर्क है, ये डीप वेब है। आप अगर गूगल में जाके सर्च करते हो क्लोज यूज़र ग्रुप, आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। ये जो सरफेस वेब जो हमें दिखता है, जितनी भी वेबसाइट्स आपको दिखती है, वो टोटल पकड़ के 6% ही है। 4% डीप वेब है।
जो सिक्योर्ड जो डिफेंस वाले यूज़ करते हैं या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वाले यूज़ करते हैं या फिर स्विफ्ट वाले यूज़ करते हैं, एक्सेस इज लिमिटेड, डिनाइड, इनक्रिप्टेड. एंड देन देयर इज़ डार्क वेब. डार्क वेब ये एक ऐसी संकल्पना है जहाँ पे 90% वेबसाइट्स अंदर से चल रही है, जो सरफेस में दिखती नहीं है. डार्क वेब का एक्सेस आपको और मुझे आसानी से नहीं उपलब्ध होता है. अगर आप आपकी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं और कुछ गलत काम करना चाहते हैं, आप गुमनाम रहना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू शेयर योर आइडेंटिटी, यू वांट टू सप्रेस योर IP एड्रेस, बिकॉज IP एड्रेस इज द एड्रेस थ्रू विच यू कैन बी ट्रैक्ड. आप कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कहाँ से इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, IP से ट्रैक होता है. अब ये IP छुपाते कैसे हैं? हमें तो वो एक चीज़ मालूम थी, वी ओनली नो वन ऑप्शन, दैट इज़ इनकॉग्निटो. भाई इनकॉग्निटो में आप सिक्योर हो सकते हैं, सेफ हो सकते हैं, फिर भी गवर्नमेंट आपकी तरफ आराम से पहुंच सकती हैं आप अगर कुछ गलत काम करें तो. अगर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसे कहा जाता है, वो कई सारी कंपनियां देती हैं, लेकिन आप उस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से नॉर्मल लोगों को आप आइडेंटिटी छुपा सकते हो. बट देन it is not possible to hide your identity completely for the simple reason the government can ask the company, the VPN provider company, to ask the details of a particular IP address and can reach up to you. गलत काम करना है, VPN में जाओ, VPN में गए पकड़े जा सकते हो. लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे डार्क वेब के बारे में शेयर करना चाहता हूँ. आपने पाकिस्तान में आजकल जो चल रहा है वो सुना होगा कि शहबाज शरीफ और उनकी बेटी और पाकिस्तान के कई बड़ी बड़ी नेता, इनके ऑडियो सब लीक हो रहे हैं. या फिर इमरान खान जब रिज़ाइन करने वाला था उसके पहले, तो वो एक लेटर लेके स्पीच करता था कि हाँ मेरी सरकार अमेरिका ने गिराई है, और वो एक लेटर बताता था. अब ये लेटर कैसे तैयार किया उसने, उसके ही एम्बेसडर ने तैयार किया. तो ये लेटर बनाने का जो सिलसिला था, उसके हाउस में से उसका ऑडियो लीक हो गया है. अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के घर में से ऑडियो लीक हो रहा है, और ये लीक हुआ ऑडियो या फिर वीडियो जो भी है वो बेचने के लिए उपलब्ध है, डार्क वेब पे बेचने के लिए उपलब्ध है. अब डार्क वेब पे आपके कस्टमर्स के डेबिट कार्ड आप अगर इशू करते हैं तो आपके कस्टमर्स के कार्ड भी विथ पासवर्ड सेलिंग के लिए उपलब्ध है. अब ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि 90% ऑफ द वेब अर्बन कोऑपरेटिव बैंकर्स जानते ही नहीं है. नाउ दिस 90% ऑफ द वेब विच इज करंटली फंक्शनल इज नोन एज डार्क वेब. हाउ मुझे जो पता है वो बता रहा हूँ, लेकिन उसका इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. आपने बीच में सुना होगा रैंसमवेयर. आपको थ्रेट आती है, आपका ईमेल हैक हो जाता है, आपका मोबाइल हैक हो जाता है, और आपसे ये बताया जाता है कि आप कौन से पोर्न वेबसाइट पे गए हो, वो वेबसाइट आपके पर्सनल सोशल मीडिया चैनल पे डाला जाएगा. वो अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप बिटकॉइन उन्हें ख़रीद के दे. बाय द वे, ये बिटकॉइन इंडिया में अप्रूव क्यों नहीं किया है, उसकी वजह यही है कि उसका एंड सोर्स नहीं मिलता है. ये बिटकॉइन किसकी मालिकाना हक किसका है, हु इज़ द ओनर, इज़ अनट्रेसेबल. बिकॉज बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी आर डिजिटल करेंसीज वेयर द ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रेस्ड, एंड दैट्स वेयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ वेरी. Now coming back to this dark web, what is happening is this. Dark web is a maze of virtual private channels. और अगर आपको डार्क वेब पे जाना है तो एक लीगल साइट है, वेबसाइट है, टॉर करके. वो टॉर जब आप गूगल में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा. टॉर आप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आप अगर जाओगे तो आपका IP एड्रेस वहाँ पे ट्रैक हो जाएगा. जैसे ही ट्रैक होता है, टॉर में क्या होता है कि टॉर में आपका ID जो जाता है, जिस भी मशीन से आप लॉगिन करते हो, वो पूरे
लाखों करोड़ों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पे उछल जाता है, यानी आपकी आइडेंटिटी हाइड हो जाती है। वो अगर आपकी आइडेंटिटी हाइड हो जाती है, डर ऐसा है कि आपने जो भी कमाया है एक दिन में लुट जाएगा। आपकी प्राइवेसी सरफेस पे नहीं रहेगी, लेकिन आपके बैंक बैलेंस से लेकर के सब कुछ खाली हो सकता है। तो डार्क वेब जो मेरे टॉर वेबसाइट बताइए उसके ऊपर जाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये किन के लिए है? गलत लोगों के, जो गुमनाम रहना चाहते हैं। और गुमनाम कौन रहना चाहता है? कौन अपना नाम छुपाना चाहता है? वही व्यक्ति जिसे गलत काम करना है। रैंसमवेयर इज अ थ्रेट, जहाँ से आपको रैंसम मांगा जाता है, ये डार्क वेब से होता है। जैसे कि बीच में आपने देखा होगा कि कई बैंकों की वेबसाइट्स हैक हो गई, कई बैंकों के सर्वर हैक हो गए, कई बैंकों के ईमेल हैक हो गए। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है। कैसे होते हैं ये नहीं जानते हैं, जानना ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप डिजिटल ट्रांजैक्शन में आगे बढ़ रहे हो, द मोमेंट यू आर मूविंग अहेड विथ डिजिटल करेंसी, योर बैंक इज फेसिंग अ ह्यूज थ्रेट। फायरवॉल तो होना आपके पास ज़रूरी है ही। आपका अगर पब्लिक एक्सेस है तो फायरवॉल होना ज़रूरी है। और सिंपल ट्रिक इज़ दैट डोंट अलाउ एनी इंटरनेट एक्सेस इनसाइड योर बैंक, सिंपल। और डू नॉट अलाउ इंटरनेट एक्सेस which will be connected to your CBS server. Don't do that. The moment you do that, आप नंगे हो जाओगे। You will not be able to control yourself. क्यों? ये जो टॉर वेबसाइट है लीगल है। अमेरिकन डिफेंस सर्विसेज ने 20-25 साल पहले ये टॉर का निर्माण किया था, क्योंकि उनको कुछ सीक्रेट कम्युनिकेशन करनी थी। लेकिन ये टॉर का टेक्निक गलत लोगों के हाथ में लग गया। आज 90% ऑफ द वेबसाइट इज़ डार्क वेब। सो वेब वी सी इज़ ओनली ए टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप किस टाइम बॉम्ब पे बैठे हो, वो कब फट सकता है। आई मीन हाउ इट कैन अफेक्ट यू ड्रास्टिकली। इसका मतलब ये है कि वी आर ऑल वल्नरेबल्स। कब क्या होगा किसको पता। नाउ दैट बीइंग द स्टोरी, ये डार्क वेब के बारे में आप अगर यूट्यूब पे जाओगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे कि डार्क वेब क्या होता है, कैसे होता है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है, गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं कर सकती। और इसका इस्तेमाल आज आपने देखा होगा, परसों PFI पूरे देश में लगभग 200 जगह पे रेड हुई एक साथ। आपको ये सोचना चाहिए कि 200 जगह की इंफॉर्मेशन ये हमारे एजेंसीज़ को कैसे आ गए। हाउ डिड दे गेट द इंफॉर्मेशन? They use this dark web. They know how to use this because they are very talented people, talented hackers who try to track what is happening across the globe. भनक लग गई थी। आपको ये पता भी होगा कि 20 दिन पहले अजीत डोभाल महाराष्ट्र में आए थे, वो गुजरात गए थे, वो कर्नाटका गए थे। This all happened before PFI was raided and 400 people were arrested. They wanted to destabilize country. So forget about the politics of it. The sense that we need to take is that things are wary and scary. अब ये सिचुएशन जब है कि थिंग्स आर स्कैरी, और बैंक तो आप चला रहे हो, बैंक तो आपको चलाना है, लेकिन इस चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ डूइंग इट्स बेस्ट। आपको याद होगा 2019 में गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी। वो इसलिए बनाई गई थी कि वो डेटा प्रोटेक्शन का बिल लाना चाहते थे। मैंने 2 वीडियो डाले हैं डेटा प्रोटेक्शन के बारे में। समीर इज़ रनिंग अ कंपनी इन US, Ardent. So how to protect the data? That's their services. You can hire their services. You can go to Ardent and get how to protect the customers' data. बट ये डेटा प्रोटेक्शन बिल जो था ना, अभी 1 महीने पहले पिछले पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने बिल नहीं लाया। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने ये बिल नहीं लाया डेटा प्रोटेक्शन का, कि सबको डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर रखना पड़ेगा, और विल बी लॉट ऑफ स्पेंडिंग ऑन दैट। एंड ये जो ऑनलाइन सेलर्स हैं ना, अमेज़ॉन से लेकर के जितने भी हैं, उनको आप जब कोई सामान खरीदते हो
तो you have to give your card number and details and name, date of expiry of your card, and then you quote CVV. You get OTP. You feel you're safe. No, you're not. You're not safe. अगर आपको लगता है कि OTP और CVV देने से मेरा ट्रांजैक्शन सेफ हो गया, ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? आपका जो पूरा कार्ड का डिटेल्स है ना, बैंक अकाउंट के डिटेल्स है ना, वो जो सेलर है ना उसके पास चले जाते हैं. आपने एक 6-7 महीने सुना होगा केरला में डोमिनोज की साइट वेबसाइट हैक हो गई थी और लगभग 10 लाख कस्टमर्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था. बहुत सारे इंसिडेंट है और इंसिडेंट जब होते हैं तो बड़े होते हैं. हमारे यहाँ 2-3 बैंकों में से पैसे चले गए. किसी भी बंदे की गलती नहीं है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया. आपके जितने भी पोर्ट्स हैं, आपके बैंक में जितने भी पोर्ट्स हैं, USB लगाते हैं ना, पोर्ट्स अगर ओपन होंगे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं. और बड़े बड़े बैंकों में भी ये हादसे हुए हैं. कोऑपरेटिव बैंक में हो जाता है तो वो दे डू लॉट ऑफ चांसेस to belittle the cooperative banks. So this is not only for the cooperative, it is for the entire banking industry. Government has been working very hard on protecting the customers and consumers. As a step towards that, for the past 2 years, Reserve Bank of India, IDBI and all these guys have been working on tokenizing the card. What is tokenization? Tokenization का मतलब ये है कि आपका जो कार्ड का डेटा है ना वो सेफ़ रहेगा. वो जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, जो सेलर है, सेलर के पास नहीं जाएगा. इसलिए ये 1 तारीख जो है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1 अक्टूबर से टोकनाइजेशन फॉर द सेलर्स हैज़ बिकम मैंडेटरी. इसका मतलब ये है कि आप जब भी समझो कि आपको अमेज़ॉन से कुछ चीज़ खरीदनी है, आप जाओगे तो आप जब कार्ड का डिटेल्स दोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, Do you want to secure your transaction as per RBI guidelines? Do you want to tokenize your card? इसका मतलब ये है उसको हाँ करना, उसको हाँ इसलिए करना है. ये आपके कस्टमर्स को भी आपको बताना चाहिए. आपका डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा, आपको टोकन आ जाएगा. अमेज़ॉन जैसा सेलर है उसके पास आपको एक टोकन आ जाएगा, डिजिटल टोकन आ जाएगा, जिससे कार्ड का डेटा अमेज़ॉन के पास नहीं जाएगा, लेकिन वो टोकन नंबर जो होगा वो अमेज़ॉन के पास रिकॉर्ड हो जाएगा, सेव हो जाएगा. अगली बार जब आप अमेज़ॉन के पास जाओगे सॉरी, तो ये टोकन का इस्तेमाल करना है. अब ये टेक्निकली भाषा में अगर हम टोकनाइजेशन कहेंगे तो इसको कहते हैं मास्किंग द इंफॉर्मेशन. सो कल जाके अगर अमेज़ॉन की साइट हैक हो जाती है तो आपके कार्ड के डिटेल्स नहीं जाएंगे. लंबा चलना है, बहुत लंबा चलना है, लेकिन ये जानकारी आपको होना ज़रूरी है कि टोकनाइजेशन यू हैव टू पॉपुलराइज अमंग्स योर कस्टमर्स. जहाँ पे डेबिट कार्ड आपने आपके कस्टमर्स को दिए हैं, रिक्वेस्ट देम टू गो फॉर अ टोकनाइजेशन. कस्टमर्स को कुछ आवेदन देना नहीं है, एप्लीकेशन नहीं देना है, ना बैंक को कुछ बताना है, ना फिर बैंक को कुछ करना है. देयर इज ऑटो टोकनाइजेशन, ऑटो मास्किंग ऑफ द कार्ड डेटा. और इसलिए ये 1 अक्टूबर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिजर्व बैंक ने टोकनाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन को एक्सटेंशन नहीं दिया है. ये 1 अक्टूबर से चालू हो गया है. विद दिस आई बिलीव दैट वी हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट द साइबर अटैक्स. दिस विल इंश्योर दैट द information or the data information of the individual customer is safeguarded. It is perhaps the first step. And I see lot of steps being taken in that direction to protect the customer's interest. Be aware of what is happening. Don't get worried about dark web, but don't try to enter also. Don't try to enter also because it's the attitude and approach. आपको क्या लगता है ये टॉर वगैरह बैन कर सकते थे? यूएस भी बैन कर सकता था, इंडिया भी बैन कर, क्यों नहीं बैन किया है? क्या वजह हो सकती है? वजह यही है कि आप अगर गलत सोचते हो, गलत काम करते हो तो पकड़ना चाहते हैं आपको, और कुछ नहीं. पकड़ सकते हैं आराम से. इट इज़ द एटीट्यूड दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू कैच. नन ऑफ द कंट्री in the world has banned Tor through which you can enter the dark web. There are companies in India which protect you from this dark web. Now
there were banks who got the information that some 100 customers debit card were put on dark web for sale with passwords. There was a price, say 500 rupees per card. Price is very small. On dark web you can get anything that you want. इसका मतलब ये है कि गलत काम है तो एनीथिंग व्हाट यू वांट नहीं. किसी पॉलिटिशियन को मरवाना है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी ये भी आपको डार्क वेब में मिल जाएगा. आप करना चाहते हैं क्या ऐसा कुछ? तो ये जो डेबिट कार्ड अवेलेबल फॉर सेल हो गए इंक्लूडिंग पासवर्ड, इसका मतलब ये है कि देयर आर थीव्स हु वुड लाइक टू बाय द डेटा, पे सम प्राइस, यूज द कार्ड, विड्रॉ द मनी, फ्लश आउट. कैसे हुआ ये? इट इज़ द मेज ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ऑन टॉर, जिसको टेक्निकल भाषा में कहा जाता है ऑनियन राउटिंग. प्याज के छिलके जैसे उधेड़ते हैं ना, आप अगर उस पर गए तो आपका आईपी कई लाखों बार उछल जाएगा, जिसको ट्रैक करना इंटेलिजेंस एजेंसी को इम्पॉसिबल हो जाएगा. अभी ये जो डार्क वेब में सेल के लिए क्या उपलब्ध है ये आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन देयर आर एक्सपर्ट्स हु कैन गाइड यू. अगर तुम्हारे बैंक का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, अगर किसी कस्टमर का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, दे कैन लेट यू नो. दिस बैंक स्ट्रेट अवे परचेज those debit cards on dark web and protected their customers. This was possible because they were informed well in advance. Because some customers of your bank's data, they are available on dark web and they are compromised. आप जानते होंगे कि चिप बेस्ड ट्रांजैक्शन क्यों आया? डेबिट कार्ड में चिप क्यों आया? स्वाइप में क्लोनिंग होता था, डेबिट कार्ड स्वाइप में क्लोनिंग होता था. चिप आया, क्लोनिंग बंद हो गया, कम हो गया. Now this being the story, you should know what is happening on the dark web. You should protect your customers. You should hire proper consultants. I am trying to organize an interview with a leading company in India which is helping Reserve Bank of India also to protect the financial transactions through the vagaries of dark web. As soon as that happens, that video I will upload. Till then, be secure, be safe, be alert. Canvas tokenization that will protect your customers. Thank you for watching. Thank you so much.